महाराष्ट्र के गांव में अचानक एक बीमारी तेजी से फैल रही है। लोग अचानक गंजे हो रहे हैं, बड़ी तेजी से बाल झड़ रहे हैं, बिना किसी बीमारी के। चौंकाने वाली बात यह है कि इस रहस्यमय बीमारी के शिकार 4 साल के बच्चे से लेकर जवान और अधेड़ लड़के लड़कियां भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र के एक गांव से शुरू हुई ये बीमारी अब तक 15 गांवों में पहुंच चुकी है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 200 से ज्यादा लोग अब तक गंजे हो चुके हैं। डॉक्टर्स भी परेशान हैं कि आखिर ये है क्या। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दिल्ली से एक एक्सपर्ट टीम महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के प्रभावित गांव में जांच के लिए भेजी, तो एक्सपर्ट टीम ने घटनाओं की पुष्टि करते हुए करीब 180 ऐसे लोगों के सैंपल इकट्ठे किए जो इस रोग के शिकार हुए हैं। अब इन सैंपल्स की जांच दिल्ली एम्स की लैब में हो रही है। अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। उधर बीमारी महामारी की तरह फैलती जा रही है। लोग डरे हुए हैं कि रोग कहीं दूसरे जिलों और राज्यों से होते हुए देश भर में न फैल जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ भोपाल भी जांच में कूद चुका है और एम्स दिल्ली की मदद कर रहा है। प्रारंभिक जांच में किसी तरह के फंगल इन्फेक्शन की संभावना से इनकार किया गया है। अब मरीजों के बाल के अलावा ब्लड, यूरिन, बायोप्सी की भी जांच हो रही है कि आखिर बिना किसी बीमारी और लक्षण के अचानक क्यों लोग गंजे हो रहे हैं। क्या ये कोई इन्फेक्शस डिजीज है जो देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है? ऐसी कई आशंकाएं और डर लोगों के मन में है जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। इसलिए आज हमने महाराष्ट्र के ही एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मिलिंद पाटवेकर को आमंत्रित किया है। डॉक्टर प्रोफेसर पाटवेकर पुणे के जाने माने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिन्हें 20 साल का एकेडमिक एक्सपीरियंस है। वे पुणे के DY पाटिल मेडिकल कॉलेज सहित महाराष्ट्र के कई संस्थानों से जुड़े रहे हैं। सर, हमें तो सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या हो रहा है, क्या है ये बीमारी? लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं कि सेलेनियम की मात्रा उनके खाने में थोड़ी सी ज़्यादा पाई गई है। तो उनका कहना है कि सेलेनियम की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से उनको इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सेलेनियम की हमें रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 70 माइक्रोग्राम पर डे। इतना सेलेनियम हमारे लिए काफ़ी है और सेलेनियम हमारे लिए आवश्यक भी है। अगर वो सेलेनियम हमारे शरीर में ना हो तो दिक्कत हो सकती है। थायराइड की फंक्शन बराबर नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव फंक्शन बराबर नहीं होगा। और ये सेलेनियम की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो हमारी एंटीऑक्सीडेंट जैसे काम करती है और उसी वजह से वो कैंसर, अस्थमा और हार्ट अटैक जैसे बीमारियों को भी थोड़ा सा दूर रखती है। तो मतलब सेलेनियम ज़रूरी है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए, जो आपको राशन मिल रहा है खाने में से समझो थोड़ा सेलेनियम ज़्यादा आ जाए या पानी में से ज़्यादा आ जाए, कंटेमिनेशन की वजह से आ जाए, या कोई लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और सप्लीमेंट ज़्यादा लेते हैं, तो वो सप्लीमेंट से अगर ज़्यादा आ जाए तो इस हालत में सेलेनियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और उसमें एक सिम्टम है कि जल्दी से गंजा होना और बाल झड़ना। तो शायद ये इससे कुछ रिलेट होता है। आपने एक वर्ड लिखा, बोला है शायद। आप महाराष्ट्र से हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और आप उस एरिया को भली भांति जानते हैं। ये सेलेनियम का एक्सेस कंज्यूम जो लोग कर रहे हैं वो एक ही जिले में कुछ गांव में क्यों हो रहा है? कुछ खास वजह है या उनको आप किसी खाने पानी की वजह से, खाने की वजह से अपने आप जा रहा है? ये ऐसे हो सकता है कि उस एरिया में होने वाला वाटर सप्लाई या उस एरिया में होने वाला खाने की चीज़ों का सप्लाई, इसमें इसकी जांच भी करनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आता है सेलेनियम, क्योंकि एक ही जगह के बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम हेयर लॉस की समस्या हो रही है, तो इसका मतलब हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये खाने की चीज़ों से हो रहा है। तो एक तो पानी का कंटेमिनेशन देखना होगा, या उनका राशन जो जहाँ से हम धान लेते हैं या कोई चीज़ें खा रहे हैं उससे वो सारी चीज़ें जांच करनी होगी। जो इनिशियल जांच हुई डॉक्टर साहब, जो ICMR की और एम्स की भी टीम गई वहाँ, उन्होंने अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं कही है और ये पाया गया है कि एक गांव से शुरू हुआ और धीरे धीरे 15 गांवों तक फैल गया ये। तो
क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल लोकलाइज मामला है या कोई कुछ बाहरी बात भी है? अगर बाहरी बात होती है तो बाहरी बाकी के लोगों को भी इसमें इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं। अगर एक ही एरिया का अगर ये मामला है तो एक ही एरिया में जो कॉमन चीज़ें जो कंज्यूम होती है, कॉमन चीज़ें जो पीने में आती है, शायद उसी से वो रिलेटेड होगा। क्योंकि एट अ टाइम इतने सारे लोगों में इस तरह से सिम्टम आना मुश्किल है। जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हेयर लॉस होता है। अगर क्वार्टर मैरिज स्टेज में कोई है बीमारी में, तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वजह से किसी को प्रॉब्लम है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। इतने सारे जनों में एट अ टाइम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना तो मुश्किल है। तो ऐसे लगता है कि शायद ये जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी, ये तो कुछ कंटेमिनेशन की वजह से हो रहा है। सर, बुल्ढाना जिले के जो तालुका शेगांव है, शेगांव हाँ। तालुका के पहले एक गांव में शुरू हुआ है, 15 गांव में पहुंच गया है, और जिनको ये हुआ है उनमें एक बात कॉमन है, और वो ये है कि उनमें से ज्यादातर लोग कभी तेल और शैम्पू नहीं लगाते। हाँ सर, वैसे भी तेल का कोई ज्यादा रोल होता नहीं है बालों की ग्रोथ में, क्योंकि हर बालों के नीचे एक सेबेशियस ग्लैंड बोल के ऑयल ग्लैंड होती है जो सफिशिएंट अमाउंट में ऑयल बना लेती है। और वैसे भी अपना देश छोड़ के बाकी कोई भी देश में लोग बालों को किसी भी तरह का तेल लगाते नहीं है, और तेल लगाते भी है तो वो कंडीशनर फॉर्म में लगाते हैं, बहुत थोड़ा सा लगाते हैं, और स्टाइलिंग जेल बोल के लगाते हैं ताकि बाल एक जगह पे फिक्स हो। उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ होता नहीं जब आप लगाते हैं। और शैम्पू तो अब रोज किया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे तो क्लीन रहेंगे बाल। शैम्पू से बाल झड़ते नहीं, उसमें कोई हेयर रिमूवल जैसे कोई चीज़ें है नहीं शैम्पू में। वो तो एक लिक्विड फॉर्मेट में आपको साबुन दिया हुआ है क्लीन रखने के वास्ते, तो ऑयल और शैम्पू से कुछ रिलेट नहीं होता सर, जिस तरह से ये बीमारी फैल रही है धीरे धीरे तेजी से, क्या लगता है कि कोई ये मामला इन्फेक्शस है? वायरल इन्फेक्शन में यूजुअली हेयर फॉल ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने पाया था कि कोविड के टाइम पे इन्फेक्शन होने के बाद 1 महीना या 1.5 महीना तक लोगों को हेयर फॉल हुआ, लेकिन वो हेयर फॉल बाद में रिकवर भी हो गया। तो इस तरह के कोई भी वायरल इन्फेक्शन में हेयर फॉल होता है, लेकिन इनमें तो ऐसे सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे कि कोई वायरस से रिलेटेड है। एक्सपर्ट टीम के लिए चौंकने की बात एक और ये भी है कि इस बीमारी के शिकार लोगों में 4 साल का बच्चा भी है और 50 साल उम्र का आदमी भी है। हाँ, तो सारे उम्र के लोगों को ये हो रहा है। तो उनमें दूसरे बाकी के कॉमन सिम्टम तो दिखाई नहीं देते सिवाय हेयर लॉस के। तो शायद ये किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जैसे कि उन्होंने सोचा है कि सेलेनियम टॉक्सिसिटी से ये हो रहा होगा। कुछ विशेषज्ञ इसे एलोपीनिया बता रहे हैं। क्या एलोपीनिया में इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, इस तरह के तेजी से बाल झड़ते हैं? एलोपेशिया में बाल झड़ते हैं, डेफिनेटली झड़ते हैं। एलोपेशिया में अलग अलग टाइप होते हैं। एक तो जनरलाइज एलोपेशिया होता है, जो जनरलाइज अपना एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, जहाँ पे फ्रंटल बाल्डिंग होता है हर मर्द में एक एज के बाद में लोकलाइज भी एलोपेशिया होता है। उसमें एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं, छोटे पैचेस में बाल निकलते हैं। या एलोपेशिया टोटलिस होता है, टोटल सर के बाल निकलते हैं। लेकिन एट अ टाइम बहुत जनों को एक ही पॉपुलेशन में ऐसे नहीं दिखाई देता, और ये कॉन्टेजियस भी नहीं है, एक दूसरे को स्प्रेड भी नहीं होता। ये ऑटोइम्यून होता है, अपने आप ठीक होता रहता है एलोपेशिया एरियाटा जैसा बीमारी। एलोपेशिया क्या छोटे बच्चों को भी हो सकता है? हो सकता है, कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हो सकता है, हमने देखा है। लेकिन इतना भी कम नहीं कि 5 महीने के बच्चे में हुआ, लेकिन 5 साल के बाद मैंने देखा है। क्या एलोपेशिया के सिम्टम्स ऐसे हैं कि इतनी तेजी से अचानक बाल झड़ने लगते हैं या धीरे धीरे झड़ते हैं? अचानक निकल जाते हैं, डेफिनेटली अचानक निकल जाते हैं। लेकिन ये ऑटो इम्यून है, और वो कहते भी है, ऐसे लिटरेचर में भी लिखा है कि ये एलोपेशिया एरियाटा अपने आप ठीक भी हो जाता है बिना ट्रीटमेंट लिए।
या ट्रीटमेंट से भी उसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, यस। एक एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या सुझाव देंगे, क्या प्रिवेंशन है इसका, क्या हो सकता है, लोगों को क्या करना चाहिए, उस गांव के आसपास के लोगों को, उस जिले के लोगों को? पहले तो अपनी अच्छी तरह से जांच करा ले, सारी इन्वेस्टिगेशन करा ले, क्योंकि बाल झड़ने के बहुत सारे रीजन है। एनीमिया हो तो बाल झड़ेंगे, थायरोटॉक्सिकोसिस हो, थायराइड के रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो बाल झड़ेंगे, इंटरनल कैंसर हो तो बाल झड़ेंगे, ऑटोइम्यून कोई डिसऑर्डर हो तो बाल झड़ेंगे, वायरल इन्फेक्शन हो तो बाल झड़ेंगे। तो सारी चीज़ों की पहले ब्लड की टेस्टिंग करा लें ताकि पता चले कहीं पिन पॉइंट होता है नहीं होता है। दूसरी बात तो अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखें। अगर बैलेंस डाइट हो, प्रोटीन कंटेंट करेक्ट अमाउंट में ले रहे हैं तो बाल अपने आप झड़े हुए बाल भी वापस आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बाकी की जो चीज़ें हैं, जो खाने में और पानी में कोई मिलावट हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी जांच करना भी थोड़ी ज़रूरी होगी। तो ये तो अब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का मेरे ख्याल से काम होगा कि उनके पानी में क्या कंटेंट हो रहे हैं या जो खाना उनको मिल रहा है उनमें कुछ हो रहा है। या बहुत सारे टाइम पे कोई फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए जाते हैं, कंटेमिनेटेड पानी इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ज़्यादा यूज़ होता है। उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ताकि कुछ पिन पॉइंट हो सके या और पता चल सके।